गुड मॉर्निंग एवरी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और जस्ट सबसे पहले काम चाय का ही होता है। हर किसी का चाय का ही होता होगा। फ्रेश वगैरह होने के बाद जस्ट मैं चाय में उबाल अच्छे से आ गया है। बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा लिए थे और बस बारिश का सा मौसम हो रहा था। तो 2 दिन हो गई लगातार बारिश हो रही है। तो ये बाहर का व्यू देख सकते हैं। रात को बारिश हुई थी और फिर से ऐसा हो रहा है कि बारिश दोबारा से होगी। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं तो सबसे पहले मशीन लगाती हूँ और बारिश में कैसे रहता है हमारा रूटीन वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। रात को काफ़ी बारिश हुई थी और कल भी बारिश नहीं रुकी थी तो कल भी कपड़े वॉश नहीं हो पाए थे। तो आप देख सकते हैं ये 2 दिन के कपड़े कितने सारे हो गए हैं। तो सबसे पहले चाय वगैरह पीने के बाद मैंने जस्ट कपड़े मशीन लगा ली, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि बारिश आ सकती है, आएगी तो मतलब 1-2 घंटे बाद आ सकती है। तो उस टाइम तक कपड़े वॉश हो जाएंगे, अंदर डाल देंगे। कितने दिन वॉश ना करें, क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश बता रखी है। तो मतलब एक बार वॉश हो जाएंगे तो अंदर रूम में डाल देंगे। ऐसे ही होता है। और छोटे बच्चों के कपड़े मतलब मेरी बेटी का ज़रूरी होता है, कपड़े होते हैं वो धोना, क्योंकि वो काफ़ी सारी जो पजामी होती है वो मतलब बच्चे होते हैं ख़राब कर देते हैं, बार बार में कुछ गीला कर देते हैं या इधर उधर। और बारिश के मौसम में बच्चे इधर उधर घूम कर भी कपड़ों को गीला कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जॉइंट फैमिली में कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि मशीन ही लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं कपड़ों को मतलब देख देख कर रही हूँ कि फर्स्ट चक्कर में कौन से कपड़े डालने हैं। सबसे पहले वो कपड़े डालते हैं जो ये ड्यूटी पर पहन कर जाते हैं, या वाइट कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, क्योंकि इनमें कलर वगैरह नहीं निकलता। और ड्यूटी के कपड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा मैल के नहीं होते, वो एक ही बार घुमाने से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले वो ही डाल रही हूँ। सुबह सुबह नींद आती है ऐसे मौसम में, तो मेरा मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे नींद खुलेगी जब काम स्टार्ट होगा तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसी का पौधा है, मतलब बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले एक बार सूखना स्टार्ट हो गया था, अभी बारिश होती है तो ये बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और मशीन मैंने लगा दी थी और यहाँ पर मैं सर्फ़ ले रही थी, क्योंकि जो सर्फ़ का डब्बा होता है बाहर ही इस तरह से रखा होता है, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता। और हमारी मशीन बाहर ही लगती है, बाथरूम में फ़िटिंग वगैरह नहीं है। मशीन के लिए है फ़िटिंग, लेकिन छोटा बाथरूम है तो नहाने वगैरह में दिक्कत आती है, तो हम बाहर ही कपड़े वॉश करते हैं। यहीं पर पानी है तो दिक्कत नहीं आती, फटाफट से निचुड़ जाते हैं यहीं से। तो मैंने सब कुछ डाल दिया था और उसके बाद कपड़े वगैरह चल रहे हैं। तो मैं आ गई थी सबसे पहले एक बार आंगन की सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी मेरी बेटी नहीं उठी है। वो उठ जाएगी तो फिर क्या है, वो गिल्ले में इधर उधर घूमेगी। तो मैंने सोचा वो उठती है उससे पहले मैं एक बार आंगन को वाइपर लगा देती हूँ और पोछा बाद में लगा लूँगी। वाइपर से भी ये होता है कि पानी वगैरह सूख जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो जहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत रेत दिखाई दे रहा था वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी, क्योंकि पानी तो पहले ही 2 दिन 3 दिन लगातार हो गई बारिश हुए हुए। तो ये जो फरस है वो पानी भी नहीं सोख पाती इतना ज़्यादा, तो गीला ही रहता है। तो इससे मैं एक टाइट सा पहले झाड़ू से मार देती हूँ, फिर वाइपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं बांस की झाड़ू लेकर आ गई थी और गाड़ी के नीचे होता है रेत वगैरह जमा हो जाता है, अदरवाइज बिल्कुल साफ़ था। क्योंकि बारिश आती है तब भी हम वाइपर लगाते ही रहते हैं, तो रेत वैसे आंगन में बिल्कुल भी नहीं आता, बस थोड़ा सा गाड़ी के नीचे इकट्ठा हो जाता है पशुओं का जो होता है वहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से झाड़ू लगा रही थी, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी था उस पानी को अच्छे से मतलब वो कर रही थी। और उसके बाद जहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाएगा एक बार टाइट सा वाइपर लगा देंगे तो इससे पानी सूख जाएगा। और मेरी बेटी उठी नहीं थी अभी तक, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं झाड़ू लगा दी है। बारिश के बाद सबसे बड़ा यही काम होता है, घर में बार बार में झाड़ू लगाना, गीला हो जाना और फिर उसको फिर से पानी से वॉश करना, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है, गीला छोड़ नहीं सकते। और बारिश भी 2 दिन तो लगातार हुई थी और आज क्या हो रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन अभी होगी भी नहीं। थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है, बादल से हो रहे हैं, तो पता नहीं। तो अपना काम तो निपटा लेते हैं, देखते हैं कब होती है। तो खुले घर का यही होता है, खुले घर के जहाँ सुख होते हैं वहीं पर मतलब ये भी होता है कि बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब तेज़ आंधी आती है तो काफ़ी ज़्यादा रेत भी आ जाता है।
तो ये खुले घर का सबसे बड़ा होता है कि बारिश के मौसम में गीला होता है और बार बार में हमें मतलब वहीं पर झाड़ू लगाते रहना पड़ता है। और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उस घर में ज़्यादा, अगर छोटे बच्चे नहीं हो तो फिर भी चल जाए, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं मानते, इधर से उधर घूमते रहते हैं। कभी वो मतलब बैठक में जाते हैं पापा जी के पास तो कभी अंदर की तरफ हॉल में आते हैं, जिसकी वजह से मतलब गिले पैर लेकर वो बाहर अंदर जाते हैं तो मतलब बिस्तर वगैरह पर चढ़ते हैं, जिसकी वजह से चिपचिपाहट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें पानी लगाना पड़ता है। यहाँ पर मैं बात कर रही थी बच्चों के साथ, बच्चे रेडी हो चुके हैं। टाइम 6:45 का हो गया होगा, क्योंकि 7 बजे इनकी बस आती है। तो ये 6:30 6:15 बजे के करीबन रेडी होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं। दीदी खाना बना रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। 8 बज चुके हैं। कपड़े वॉश हो रहे हैं। बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से रह गए थे, अदरवाइज़ 2 दिन के थे, काफ़ी सारे थे तो 2-3 चक्कर धो चुके हैं। अभी कुछ हैं और बाहर का मैंने कर दिया है, बस पशु वगैरह नहला दिए हैं। और 8 बजे हैं, हस्बैंड अब ड्यूटी पर जाएंगे, रेडी होंगे, नहा रहे हैं। तो अभी मैं उनका खाना वगैरह डालती हूँ और फिर झाड़ू निकालूंगी। अंदर का नहीं किया है, बाहर का सारा करके आ गई झाड़ू वगैरह। अंदर का आपको दिखा देती हूँ, अभी फटाफट से अंदर का करना है। अभी जस्ट उठे ही थे, मतलब बच्चे तो स्कूल चले गए थे, जिया जी अभी उठे थे। तो अंदर का मैं बाद में ही करती हूँ, बाहर का करके आ जाती हूँ बैठक वगैरह, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा नहीं आते, बैठक में ही आते हैं जो भी कोई आता है वैसे भी। तो सुबह सुबह फटाफट से, और बारिश का मौसम फिर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश दोबारा से होगी। तो मैंने पोछा नहीं लगाया बाहर, बस धोया है एक बार अच्छे पानी से, साफ़ हो गया है। बस थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ सूख जाएगा तो उसके बाद पोछा लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी कल और उसके बाद सूखने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर मैं अब पोछा लगा दूँगी तो गीला रहेगा, वो सूखेगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हवा चल जाए या धूप निकल जाए तो उसके बाद लगाती हूँ, उस टाइम तक मैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ही मतलब जो रूम है उसको अच्छे से चादर वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह रेडी होते हैं तो इसी तरह से बिखेर देते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं सोता, बट फिर भी बच्चे सुबह सुबह मतलब इधर उधर लोट पलोट लगाते हैं। आप सभी को पता है, जैसे ही बच्चे उठते हैं तो उनका आलस्य काफ़ी देर बाद खुलता है, तो उसके बाद बच्चे इधर उधर लोट पलोट लगाते हैं। तो मैंने चादर वगैरह को अच्छे से लगा दिया है और फिर बाहर का जो हॉल है उसकी भी चादर वगैरह लगा लेती हूँ। और हस्बैंड अभी रेडी हो रहे होंगे। आज पशु वगैरह को नहलाना नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी तो पशु बारिश में ही नहा लिए थे। तो एक बार मैं सभी चादरों को अच्छे से मतलब झड़का देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो कुछ भी बिखेर सकते हैं, कुछ भी तो चिट्टी वगैरह ना आए। तो एक बार रोज़ झड़का लेती हूँ, चाहे इस पर कोई सोए या ना सोए, इवनिंग के टाइम में भी और मॉर्निंग के टाइम में भी। तो सभी चादर वगैरह लगाने के बाद मैं पेटी की तरफ आ गई थी, और पेटी पर हस्बैंड ने अपना बैग वगैरह और हेलमेट वगैरह रख रखे थे। और बच्चे होते हैं तो इनका रोज़ टाइम टेबल जैसे 3 दिन अलग रहता है, 3 दिन अलग रहता है। तो आज थर्सडे था तो उनका टाइम टेबल चेंज हो गया था। तो जो एक्स्ट्रा बुक होती हैं उनको बाहर ही रख कर चले गए थे। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहीं पर बच्चे मतलब इधर उधर चीज़ें आपको बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सुबह सुबह ये सब चीज़ें हमें मतलब मेंटेन करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे जो काम वाला मतलब हम जैसे लोग हाउसवाइफ रहती हैं तो उन्हें काम निपटाना ही होता है। बस
ड्यूटी वाले ड्यूटी चले जाते हैं और बच्चे जो होते हैं अपने स्कूल चले जाते हैं, और सारी पीछे की जिम्मेदारियां हमें सब कुछ करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को उठा लेती हूँ, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन कर लेती हूँ। और अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कम से कम यूँ होता है कि 2:30 से 3 बजे तक घर ऐसा ही रहेगा, एक बार कर देते हैं। क्योंकि मेरी बेटी है तो उसको एक बार बस फ़ोन दे दो, उस फ़ोन से खेलती रहती है, या मतलब वो एक जगह पर जब चारों बच्चे इकट्ठे रहते हैं ना तब ज़्यादा मतलब गंदा करते हैं घर को। तो मैंने सब कुछ कर दिया था और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई थी, तो फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। बाहर का मैंने पहले ही कर दिया था, आज धूप तो है नहीं वैसे, तो बाहर की मैंने वो सूख चुका है जब मैं झाड़ू लगा कर आई थी, और कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट वॉश हो चुके थे। कल के कपड़े थे वो हमने अंदर डाल रखे थे, तो उनको भी आज धूप में डाला है ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए। धूप में क्या होता है ना कि जो जब तक कपड़ों को धूप नहीं लगाते तब तक उसमें थोड़ी सी सीलन बनी रहती है, चाहे आप कितने भी पंखे के अंदर सुखा लो उन्हें। और ये बच्चे मेरे बेटे के खिलौने हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि तब उनको इतना शौक चढ़ा हुआ था ब्लॉक्स लेके आओ, ब्लॉक्स लेके आओ। 1 महीने तक अच्छे से खिला और अब ये ब्लॉक्स इधर उधर घूमते रहते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक कोई नई चीज़ होती है तब तक खेलते हैं, तब थोड़ी सी भी पुरानी हो जाती है तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो अंदर का सारा करने के बाद मैं वहाँ की डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह सब कुछ कराई थी, और उसके बाद मैं हॉल में आ गई थी। हॉल में भी बस इसी तरह से सभी चादर वगैरह को झटकाने के बाद अच्छे से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह, सबसे पहले कपड़े वगैरह होते हैं उनको मतलब कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैं आ गई थी बाहर, सारा काम हो चुका था, झाड़ू वगैरह लगा दी थी और हस्बैंड रेडी भी हो चुके थे, तो मैं उनको खाना वगैरह दे दिया था। और ये बेटी खा रही है सुबह सुबह दाल, जो नमकीन दाल होती है वो खा रही है, क्योंकि हस्बैंड को मतलब ड्यूटी से मिलती है, पहले तो रेगुलर मिलती थी, अभी क्या होता है कि कहते हैं कि वहीं पर जो लोग होते हैं ना, जो पेंटर वगैरह जो मतलब चाय वगैरह लेकर जाते हैं वो ले जाते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाता। पहले ही हमेशा बहुत ज़्यादा लेकर आते थे और हस्बैंड निकल चुके हैं, और मेरी बेटी अब पीछे पीछे जाएगी इसके। अभी ये नहाई नहीं है जस्ट। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा था 8:45 9:30 बजे के करीबन का, और चाहे बारिश का मौसम हो चाहे कैसा भी मौसम हो, बेटी को तो नहाना होता है। तो सबसे पहले इसको मैंने नहला दिया है ताकि मेरा पीछा छूटे। नहा ली है तो ये अपने बाबा के साथ या दादाजी के साथ इधर उधर घूमने चली जाएगी, तब तक मैं अपना पोछा वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये बाल कंघी करवाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। अब आप देखना किसी तरह से मतलब कंघी मुझे दे दो, मैं खुद करूँगी। मतलब पोनी तो कहाँ, पोनी तो बनाते हैं तभी की तभी निकाल देती है, और छोटे बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं। लास्ट टाइम फिर इसने बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि बाल अच्छे से, मैं बाद में अभी सोएगी थोड़ी देर बाद, उसी के बाद अच्छे से इसको कोम्ब करूँगी। तो बेटी को नहलाने के बाद मैं आ गई थी जस्ट ऊपर, और मुझे पहले मैं धूप में कपड़े डाल कर गई थी जो कल वॉश हुए थे, और आज जो वॉश हुए थे उसका लास्ट चक्कर बचा था, आधे नीचे डाल दिए थे और आधे ऊपर। और बारिश का बिल्कुल मौसम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी हवा चल रही है, तो ये लगता है कि थोड़े से कपड़े सूख जाएंगे, जिसकी वजह से मैं कपड़े ऊपर सुखाने के लिए आ गई थी। और जो कल के कपड़े थे वो मैं नीचे लेकर चली जाऊँगी, वो सूख चुके हैं, बिल्कुल हवा लग चुकी है उनको। और बस तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे। अब मुझे नीचे जाकर मशीन को साइड में खड़ा करना है, और उसके बाद पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका था, और मैं लगते हाथ ही सोच रही थी कि अपने रूम को भी अच्छे से कर कर चली जाऊं। ऊपर तो आई हूं क्योंकि ऊपर आते हैं टाइम नहीं मिलता, बाद में फिर बारिश हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो झाड़ू पोछा रात के समय करके मतलब इवनिंग में करके चली जाऊँगी, अगर बारिश खुल गई तो मैं अभी मतलब जो बिस्तर होते हैं वो भी तय नहीं करके जाती, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं नीचे चली जाती हूँ, उसके बाद मैं नहीं आती। चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद मैं नहीं आती। मेरे हस्बैंड फिर तय वगैरह नहीं कर जाते, वो 7:30 बजे 7 बजे उठ कर आते हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ कर आ जाते हैं। तो मैं बिस्तर वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद चादर को अच्छे से करके चली जाऊँगी। वैसे यहाँ पर पोछा झाड़ू तो यूँ है कि रेगुलर ना भी करे, जब भी साफ़ सुथरा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर केवल सोने के लिए आते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता। तो रेत वगैरह इतना धूल मिट्टी नहीं आती, और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल रेत उड़ता ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा एक बार डस्टिंग भी कर देती हूँ, और बस
तो ये सारा काम हो चुका था, नीचे जाके बर्तन वॉश करने हैं, देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती। और इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ये पार्ट 1 हो जाएगा। और आफ्टरनून के बाद मतलब जैसे नहाने वगैरह के बाद जो व्लॉग होगा वो पार्ट 2 में डाल दूंगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा होगा, 15 से 20 मिनट का हो जाता है, फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं